कुरान में भी लिखा है, जब कयामत होती है तो खुदा के बंदे बहुत मौज में रहते हैं, उनके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आती है, तकलीफ उनको महसूस नहीं होती। तो बंदे कब कहे जाएंगे? जब देवान में रहना बंद करें। क्या देवान में रहना बंद करें तो खुदा के बंदे, और देवान अगर आता रहता है तो कहेंगे अभी खुदा के बंदे नहीं है, गंदे हैं। तो सुबह से लेकर के शाम तक ये प्रैक्टिस करें पक्की पक्की, क्या कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, और दूसरी भी आत्मा जो जरूर मिलती है, जुलती है, संपर्क संबंध में आती है, उनको भी हम क्या देखें? ज्योति बिंदु आत्मा। अगर ये प्रैक्टिस पक्की पड़ेगी तो शर्त यह है कि आत्मा को परमात्मा जरूर याद आएगा। क्या आत्मा बच्चा बने और बच्चा आत्मा को परमात्मा बाप याद ना आए, ये हो नहीं सकता। जहां जहां आत्मिक स्वरूप होगा वहां परमात्मा साथ साथ रहेगा, और जहां देवान होगा, जहां पाप हो, देवान से ही पाप पैदा होते हैं ना। वो जो भी पाप बनते हैं वो कैसे बनते हैं? देवान से बनते हैं। अपने को आत्मा नहीं समझा, देह समझा, तो स्त्री पुरुष दिखाई देगा, स्त्री पुरुष दिखाई देगा तो काम विकार पैदा हो जाएगा। ऐसे ही क्रोध, अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो दूसरा कहीं वो क्या नाम, भिखारी दिखाई देगा, कमजोर दिखाई देगा, चमार दिखाई देगा, भंगी दिखाई देगा, नीची जात दिखाई देगा, तो उसके ऊपर क्रोध आएगा। है हम ऊंची जाति के, हम इतने बड़े आदमी, हम धनवान के बच्चे, तो दूसरे के ऊपर क्रोध आएगा। अगर आत्मा आत्मा देखेंगे तो कोई क्रोध किसी के ऊपर नहीं आएगा। ऐसे ही लोभ, लोभ कब आता है? मैंने कमाया, मेरे शरीर ने कमाया, मैंने अपने शरीर से ये धन कमाया, ये धन मेरा है, तो वो लोभ आ जाता है, तो उसको बैंक बैलेंस इकट्ठा करे। जो बच्चे हैं वो खाते रहेंगे जन्म जन्मांतर, तो जन्म जन्मांतर बच्चों के लिए धन इकट्ठा किया, ये देहधारियों के लिए इकट्ठा किया ना। वो बच्चे आज इस जन्म में बच्चे हैं, अगले जन्म में हमारे दुश्मन बनेंगे, क्या बनेंगे कुछ पता है? कुछ भी पता नहीं। तो लोभ जो है उसका भी मूल क्या हुआ? देह अभिमान। चाहे देह अपनी है, अपनी देह के लिए, और चाहे दूसरों की देह के लिए धन का लोभ किया, खाने पीने की चीजों का लोभ किया, तो वो लोभ का मूल जो है वो देह अभिमान होता है। आत्मा समझेंगे तो वो देहभान लोभ का पैदा नहीं होगा। ऐसे मोह, मेरा बच्चा, ये इसका बच्चा, माताओं में ज्यादा होता है। मेरा बच्चा, मेरे को क्यों ऐसे देखा, मेरे से मेरे बच्चे से ऐसे क्यों कहा, ये तो तेरा बच्चा है। जैसे सौतन में झगड़ा होता है ना, ऐसे झगड़ा हो जाता है। तो ये जो मोह है उसका भी मूल क्या हुआ? मेरे पेट से पैदा हुआ बच्चा और तेरे पेट से पैदा हुआ बच्चा, उसका बच्चा और मेरा बच्चा। चाहे क्रिश्चियन से पैदा हुआ हो, क्रिश्चियन से पैदा हुआ वो भी बच्चा, और हिंदुओं से पैदा हुआ वो भी बच्चा। क्रिश्चियंस को क्यों नहीं छूते? क्रिश्चियंस को घर में रखने से नफरत क्यों करते? मुसलमानों को नफरत क्यों करते हैं? चमारों को नफरत क्यों करते? जो भंगी है उनको नफरत क्यों करते? गंद उठाते, खराब काम करते हैं क्या? माँ भी तो गंद उठाती है, माँ की नामौजूदगी में बाप भी तो गंद उठाता है। तो एक का उठाता है उसे अनेकों का उठाते हैं। हाँ ठीक है, हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे, विश्व कल्याणकारी बनेंगे, तो जो विश्व कल्याणकारी बनेंगे वो अच्छे, या एक के कल्याणकारी बनेंगे वो अच्छे? विश्व कल्याणकारी बनेंगे तो विश्व के बाप कहे जाएंगे, है सूर्यवंशी बनेंगे, और एक का कल्याण करेंगे तो फिर संकुचित बुद्धि हो गई। तो जो भी विकार पैदा होते, अहंकार ही है, अहंकार जो है वो भी देवभान से पैदा होता है। तो सब बातों की एक ही दवा हो गई, क्या? अपन को और दूसरों को आत्मा समझ करके देखना। आत्मा न देखने के कारण दुनिया भर की झंझटें संसार में पैदा हो गई, दुनिया भर के दुख व्याप्त हो गए। तो शुरुआत कहां से करें? हैं? अपने को पहले आत्मा बनाए कि पहले अपने बच्चे को बनाए? बच्चे हैं, पत्नी है, उनके ऊपर चढ़ बैठे पहले। तू आत्मा अभिमानी बन। नहीं, शुरुआत कहां से हो? अपने से। अपना सुधार किया
तो परिवार सुधरेगा। अपना सुधार किया नहीं तो परिवार कभी भी सुधर नहीं सकता। परिवार का, अपने घर का सुधार नहीं किया तो दुनिया का सुधार कभी हो नहीं सकता। कोई ऐसे भी होते हैं, ज्ञान अपने घर वालों को नहीं सुनाएंगे, अरे हमारी बदनामी हो जाएगी, लड़की ज्ञान में चलने लग पड़ेगी तो फिर बदनामी हो जाएगी। लड़की को शादी नहीं करता है, ये नहीं करता है, तो अपने बाल बच्चों को ज्ञान नहीं देंगे, क्या करेंगे? दूसरों को ज्ञान देंगे। खुद स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करेंगे, अपने बाल बच्चों को नरक में ढकेलेंगे, तो उनको क्या कहेंगे? ये परिवर्तन कर पाएंगे? ये अपना भी परिवर्तन नहीं कर सकते और दुनिया का भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आत्मा बनना, आत्मिक स्थिति में अपने को देखना, ये पहली सीढ़ी है पुरुषार्थ की। उसके बाद कौन सी सीढ़ी है? दूसरी सीढ़ी कौन सी? परमात्मा बाप को याद करना। बाप को याद तभी कर सकेंगे जब ज्ञान लेंगे। क्या ज्ञान अगर लेंगे नहीं, ज्ञान में रस होगा नहीं, तो बाप की पहचान नहीं हो पाएगी। क्योंकि बाप जो है वो असली रूप में तो बिंदु है, शिव ज्योति बिंदु बाप है ना, कि कोई देहधारी बाप है, वो तो हमें पता ही नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में कैसे पता चले कि राम बाप कौन है, और सृष्टि रूपी रंगमंच का पहला बच्चा कृष्ण कौन है, हमें कैसे पता चलेगा? पता चलेगा क्या? नहीं। वो तो ज्ञान में जब हम घुसेंगे तब हम जान सकते हैं। तो ज्ञान जो है वो कैसे मिलेगा? है ज्ञान माने जानकारी। वो जानकारी कैसे मिलेगी? पहली जानकारी तो बाप से ही मिलेगी। आत्मा की जानकारी बाप से मिलती है, परमात्मा की भी जानकारी बाप से मिलती है। और आत्मा परमात्मा इस सृष्टि रूपी चक्र में कैसे अपना पार्ट बजाते हैं, आत्मा कैसे पार्ट बजाती है, परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं, वो भी सारी जानकारी बाप से ही मिलती है। तो वो अंतर पैदा हो जाता है आत्मा में और परमपिता परमात्मा में। क्या अंतर पैदा होता है? आत्माएं जो भी है वो जन्म मरण के चक्कर में आने वाली है, वो सब सुख और दुख भोगने वाली है। और परमात्मा परमपिता वो सुख दुख से परे का पार्ट बजाता है। सुख भी नहीं भोगता और दुख भी नहीं भोगता, वो अभोक्ता कहा जाता है। माने आत्माएं जितनी है वो सब भोगी है और परमपिता वो अभोक्ता है। ये अंतर है। अगर वो भी भोक्ता बन जाए तो इस सृष्टि को उद्धार करने वाला कोई नहीं है। वो एक ही तुरीय आत्मा ऐसी है जो जन्म मरण के चक्र में आकर के सुख दुख नहीं भोगती, ना गर्भ से जन्म लेगी और ना उसका मृत्यु कभी होता है। हाँ, वो प्रवेश करती है। जैसे मनुष्य ने जो गीता बनाई उसमें भी लिखा हुआ प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। फिर एक बार कह दिया प्रवेश करने योग्य हूँ, फिर दूसरी तरफ गर्भ से जन्म दिखा दिया कृष्ण का और राम का। तो मनुष्य बुद्धि जो है वो फैसला नहीं कर पाती आखिर सच्चाई क्या है। भगवान आकर की सच्चाई बताता है। क्या बताया था सच्चाई? कि मैं अजन्मा हूँ, मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता, और तुम आत्माएं प्रवेश भी करती हो और गर्भ से भी जन्म लेती हो। अगर देवात्माएं बनती हो तो गर्भ से जन्म लेने के बावजूद भी दुख सहन नहीं करती, क्योंकि तुम गर्भ महल में आती हो सतयुग त्रेता में। और द्वापर कलयुग में जो भी आत्माएं हैं वो सब गर्भ जेल में आती है। परमधाम से जो आती है डायरेक्ट, वो गर्भ जेल में नहीं आती, क्योंकि परमधाम में तो जो भी आत्मा जाती है पवित्र होकर के जाती है। इस सृष्टि पर है जब विनाश होता है, भगवान इस सृष्टि पर आता है, दुनिया का स्थापना पालना और विनाश कराता है, तो सब आत्माएं पवित्र होकर के वापस जा सकती है। जब तक पवित्र नहीं बनी है तब तक वापस नहीं जा सकती। पवित्र का मतलब क्या है? पवित्र का मतलब देह की याद आना बंद। देह की याद ना, क्या याद आए? है आत्मा याद। सिर्फ आत्मा याद आए तो ये इतना पुरुषार्थ कौन करेगा? 500-700 करोड़ आत्मा इतना पुरुषार्थ कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर तरकीब निधि हुई है। क्या तरकीब निधि हुई है? जो अपने आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो उनके लिए धर्मराज बाप बनकर के बैठा हुआ है। क्या करेगा? है वो दंड देगा। जिनके पाप कर्म भस्म होने से रह जाएंगे, आत्मिक स्थिति में नहीं रहेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, पाप कर्म भस्म नहीं करेंगे,
तो उनको बाप फिर धर्मराज के साथ हिसाब किताब चिपटू करेगा। बहुत कड़ी कड़ी सजाएं हैं, वो सजाएं खा खा करके तह तह करके आत्माएं पावन बनेंगी और आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएगी। जो जितनी जल्दी आत्म की स्थिति में स्थित होगा सदा काल के लिए, वो उतना ही ऊंचा पद पाएगा 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में। और जो जितनी ही देर में पावन बनेगा यानी आत्मिक स्थिति धारण करेगा, वो उतनी ही नंबर उसका नीचे गिर जाएगा। मान लो कोई आत्मा 700 करोड़ में नंबर पे आई, तो कलयुग के अंत में आकर के बस जन्म लिया और मरी, जैसे मक्खी मच्छर। तो मक्खी मच्छर बनना अच्छा या 84 जन्म देवता बनना अच्छा? ऐसी भी आत्मा है जो 82-83 जन्म भी सुख भोगती है, दुख नहीं भोगती। अच्छी लिस्ट में आना चाहिए। अभी हमारा भाग्य हमारी मुट्ठी में है। क्या भगवान ने आके हमारी मुट्ठी में हमारा भाग्य दिया हुआ है। चाहे तो हम अच्छे से अच्छे बन जाएं और चाहे तो मक्खी मच्छर जैसे बन जाए। ओम शांति। क्या कोई 9 महीने पेट में पके नहीं, 9 महीने पेट में न पके और दुनिया से कनेक्शन न टूटे। जिस दुनिया को शरीर छोड़ करके आई है आत्मा, उस दुनिया से कनेक्शन न टूटे, तो वो नए बाप का बच्चा बन पाएगा? ऐसे ही ये 9 दिन की भट्टी है, एक दिन जाना एक दिन आना और 7 दिन वहां दुनिया से अलग थलग करके रखा जाता है। अंदर ही खाना, अंदर ही पीना, अंदर ही सोना, अंदर ही ज्ञान सुनना, याद में बैठना। कि सब सूर्यवंशी है? सब प्रसन्न चित्त है कि प्रसन्न चित्त भी है कोई?